हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर जितेंद्र सिंह ब्लॉग पर। जैसे कि परसेंटेज में क्लास चल रही थी अपनी कंपैरिजन करना मतलब तुलना करना, और तुलना करने में अपन परसेंटेज वाले अब अपन पढ़ेंगे रेशियो मेथड पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर लिया आपने। इस रेशियो मेथड को सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को। पहले सूत्र देख लें सक्सेसिव को। A+B+A/B/100 परसेंटेज निशान लगा लेंगे। ठीक है, परसेंटेज में सिंबल लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेंगे अपन इस तरीक़ा से। कीमत में BSM की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। कुल मूल में प्रतिशत वृद्धि या कमी का पता लगाइए। ठीक है, तो वो जहाँ सॉल्व करेंगे तो 20% अपन लिख लेंगे। परसेंट इंक्रीज है तो इंक्रीज लिख लेंगे, डिक्रीज है तो डिक्रीज लिख लेंगे, और सूत्र में रख देंगे, वैल्यू कर देंगे तो लिखेंगे 20% प्लस, और माइनस का माइनस लगा लेंगे, और फिर लगा लेंगे, फिर माइनस निशान लगाने के बाद दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, और अपन अच्छी तरीका सॉल्व करने के बाद आंसर निकलेगा इसको। ठीक है, तो अपना आंसर निकल जाएगा। अपना कितना निकल जाएगा? ठीक, 2% मतलब 8% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 8% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन है। और मेथड नंबर 2 को देखेंगे। 20% प्लस की कह रहे हैं तो 20% बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे। 1/5 होती है परसेंटेज की वैल्यू 20% की, तो 20% तो 5 से 6 हो जाते हैं। रेशियो मेथड है जब 5 से 6 हो जाता है। 10% अगर दे रहा है अपन को तो 1/10 हो जाता है। 10 से 9 हो जाएगी, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 5 से 50 और 9 छक्के 54, और इस तरीका से सॉल्व कर देंगे। और ठीक है, और सॉल्व करने के बाद अच्छी तरीका से 4% वृद्धि भाई इसमें 4% का लिख लेंगे। 4/50 लिख लेंगे, और परसेंटेज बनाए का 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन 8% निकल जाएगी। दोनों का आंसर अपने सेम निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अपन एक और बात बताएं थोड़ी सी। हमें और तुम्हें और दोनों को पता होनी चाहिए कौन सी बात क्या है। परसेंटेज में दो प्रकार की होती है, एक मिश्रित वाली, एक सैंपल वाली। ठीक है, तो परसेंटेज अपनी जो फ्रैक्शन वैल्यू में अगर जो परसेंटेज लिखी तो हमेशा रेशियो मेथड को यूज़ करने, और परसेंटेज जैसे लिखी 10 20 30 जैसे लिखी तो सक्सेसिव मेथड पर जाना अपने को। ठीक है दोस्तों, इस तरीका से आप लोगों ने समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है जी, टाइप है तो परसेंटेज में नेक्स्ट टाइप तो स्पेशल अपनी ट्रिक है, मतलब 3 और 4 परसेंटेज को हो जाए कितना हो जाए 5.05%, 06% हो जाए। 4 को होता है 4 को होता है 5। ठीक है, ऐसे जब अपनी वैल्यू याद कर भी काज बढ़ेंगे। टेबल चार्ट है, ठीक है, याद कर ले, और जी अपन को बहुत स्पीड पर कराएंगे अपन लोगों को। तो ठीक है, ऐसे 4% रेशियो मेथड पर लगाना, सक्सेस इस पर लगाना तो कितना हो जाएगा 3 2% बढ़ रहा प्लस 2% फिर बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरीका जिनको वैल्यू इस तरीका से याद कर ले। ठीक है, और थोड़े एक और है अपनी, जब रेशियो अपन को 3 देता जा रहा है मतलब 10% बढ़ रहा है, फिर 20% बढ़ रहा है, और मतलब फिर 30% दे रहा है, तो अपन 2 में सक्सेस मेथड लगा रहे हैं। प्लस जो आंसर निकलेगा फिर उसमें भी अपन सक्सेस मेथड लगाने के बाद अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीका से तो कुछ याद रखने का वैल्यू है 3 वाली 2 की। 2% कितना हो जाएगा, 3 परसेंटेज कितना हो जाएगा, 4 परसेंटेज कितना हो जाएगा। ऐसा परसेंटेज का अच्छे तरीका से वैल्यू याद कर लिया, और बढ़िया तरीका से आप लोग आप टेलीग्राम पर अपनी PDF मिल जाए। ठीक है, और जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप और अपनी है इस तरीका से देख ले अपन। ऐसे कोई 5% से हमेशा क्वेश्चन में बहुत तरीका से देखो जाएगा सॉल्व तरीके से टाइप में मिल जाएगा। ऐसे 5% को अगर 2% 2 साल का बढ़ा रहे हैं, 3 साल का बढ़ा रहे हैं, 4 साल का बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 5 को अगर 2 साल का बढ़ा रहे हैं तो 10.025 निकल जाएगा, और 3 साल का बढ़ा रहे हैं तो 15.700। ठीक है, 7,625 निकल जाएगा, और जब 10% बढ़ा तो 21% निकलेगा, और 33.33% निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीका से अपन को याद हो जाएगा। 3 तरीका से निकलेगा, तो डायरेक्ट वैल्यू अपन को याद है तो अच्छी तरीका से याद है। ठीक है, अगर अपन को वर्ग ऐसे 23 को वर्ग होता है तो 21 वर्ग होता है, 441 होता है। अगर वर्ग याद नहीं तो अपन मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो अपन को देर लग जाएगी। अपन डायरेक्ट वैल्यू याद है तो इस तरीका से जल्दी याद कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप आ चुका अपना सीरीज इंक्रीज श्रृंखला वाले मतलब श्रृंखला वाले निकालेंगे अपन। इसको एग्जांपल डिजिट सम को यूज करके देख रहे हैं, डिजिटल सम को। ठीक है, तो ऐसे 12 गुना 13 देख रहे हैं तो होता है अपने जो आंसर निकालना है वो आंसर जी लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन जी लिखे हैं अपने 126 136 46 से जो अपने आंसर लिखे हैं, तो डिजिट सम निकाल रहे हैं तो 3 1 2 3 और 3 और 6 9 हो जाता है। डिजिट सम जो कहते हैं 126 को तो 9 निकलेगा, और 133 को 136 को तो निकलेगा, 136 को निकलेगा अपना 1 निकलेगा, और 14 146 को निकलेगा तो 2, और 156 को निकलेगा तो डिजिट 3। ठीक है,
तो अपन यहाँ पर अपन अपने हिसाब से देख रहे हैं, तो 3 और 1 कितना हो जाता है, 2 1 3 1 3 हो जाता है, 3 1 1 4, तो 4 को डिजिट सम दोनों मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 12 का डिजिट सम निकालें 3 करें, तो 3 कौन सा ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में जवा लें, तो करेक्ट आंसर जवा जाएगा। ठीक है, और अगर कोई पास में हो तो कर सकते हैं, 13 दूनी 26, 26 की 6 होती हैं अपनी, और 2 आंसर आ जाए 13, 13 और 2 15। तो ठीक है, अपन लोग का आंसर बता चुके हैं, तो डिजिट सम आप लोग समझ चुके होंगे इस तरीका से। तो अपन एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं, मतलब सीरीज वाले क्वेश्चन है, अपने टाइप सीरीज को चल रहा है, श्रृंखला वाले पढ़ेंगे। 2 वर्ष पूर्व एक नगरीय जनसंख्या अपनी कितनी है, इतनी अपनी संख्या नंबर देते हैं कोई, और बड़े शहरों की प्रवास करने वाले कारण प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि दर घट जाती है, और तो नगर में वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, अपन लिख रखो, अपन उनको संख्या लिख लेंगे, और जो 8% क्या साल का 2 वर्ष का, तो 8% बढ़ाए का सीरीज मेथड निकालेंगे, बढ़ा देंगे, घट जाए, अगर माइनस वाली देखिए यहाँ लिखी घट रही है, घटती है, तो अपन कर देंगे 100 में से घटा देंगे 8%, तो 92%, 92 निकले 92/100, 92/2 क्या बने 2 बिट, 2 भी निकालें, 2 भी निकालने के बाद बड़ी तरीका से या मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब डिजिट सम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीका से, और सॉल्व करने के बाद अपने जो ऑप्शन दे रहा है इनको डिजिट सम निकालेंगे और जब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 9 2 कितने होते, 9 2 11 होते, 11 को डिजिट सम करते 2 आ जाता है, फिर 9 2 11 का डिजिट सम 2 आ जाता है, इनको अगर डिजिट सम निकालेंगे तो 9 9 4 13 होते हैं, 13 और 7 20 होते हैं, 20 और 8 28 होते हैं, 28 और 5 होते हैं 33, 33 को अगर डिजिट सम निकालें तो 6 निकल आएगा, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 को 6 हो जाता है, तो अपन इस तरीके से मल्टीप्लाई को यूज करेंगे, श्रृंखला वाले सवाल को इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को थोड़े से होमवर्क होते हैं, तो इस तरीका से आप लोग करके दिखाइए। हमारे क्वेश्चन है आप लोगों को बढ़िया तरीका से, एक बाइक है और 50,000 रुपये में खरीदी जाती है, और इसमें 10% सालाना वृद्धि हो जाती है और घट जाती है, कितने प्रतिशत के वर्षों में इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी शहर की वार्षिक जनसंख्या 2% है, यदि 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी। ठीक है, और तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी वृद्धि होगी, कितनी होगी। तो ठीक है, तो इस तरीका सॉल्व कर लियो, और इस तरीका से सॉल्व करने के बाद अपने जो आंसर लिखे इनका कमेंट में आंसर बता दिए। ठीक है, ठीक है, और जो मिस्टेक हो पाएगा कैसे दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसे आप तो बैस हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और इस तरीका से वीडियो को समाप्त कराते हैं। तो अपने 2 कॉन्सेप्ट हो गए, सीरीज मेथड वाले और सक्सेस रेशियो वाले, और ठीक है, और थोड़ा डिजिट समूह बताया था। इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो चुके हैं, और क्लास को ओपन कराते हैं यहीं समाप्त दोस्तों। बाय बाय, देखने के लिए धन्यवाद, और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा अपना वो बता दें थोड़ा आप लोगों को। और दोस्तों को क्वेश्चन और रह चुका था अपना, तो ऐसे 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, और 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई है, तो यह हो गई है, तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती हो। ठीक है, तो ऑप्शन अपन देख लेंगे 10%, 20% और 16 सही 66% और 33 सही 33%। ठीक है, और इस तरीका से हमारा क्वेश्चन अच्छी तरीका से आप लोग करो, और सवाल कमेंट में आंसर देव करो। ठीक है, और एक और देख ले रहे हैं अपन अच्छी तरीका से, एक शहर की आबादी प्रति वर्ष 4 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई है, तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन है अपने 10%, 15%, 20% और 25%। ठीक है, अच्छी तरीका सॉल्व कर लिया, और अपन नेक्स्ट टॉपिक बता दे रहे हैं आप लोगों को, टाइप होगा वेन डायग्राम परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज बड़ा चैप्टर है, इस तरीका से आप लोग धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और प्रैक्टिस जरूर करते रहें, टेस्ट दे लेते हैं, मॉक टेस्ट में अपने नंबर बढ़िया तरीके से इंक्रीज होंगे। ठीक, और आगे रीजनिंग की क्लास चालू हो गई, और हमें टीचर मिल चुके हैं रीजनिंग के बढ़िया, तो आप लोगों की क्लास आज अपलोड कर दी गई रीजनिंग की। पहला चैप्टर लगा डायरेक्शन, उनको नाम बता दें, कशिश सिंह उनको नाम है। ठीक है, इस तरीक़ा से पढ़ाएंगे आप लोगों को, और आप मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। बाय बाय, और टाइप का नाम बताया जा रहा है अपन को, क्वेश्चन बेस और ऑन बाय वेन डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन कल मिल जाएंगे, और इस तरीका सॉल्व होएगी, नेक्स्ट क्लास होगी वेन डायग्राम की। ठीक है दोस्तों, तो आप मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।